धुआं भर रहा है, लोग तड़प रहे हैं, तड़प तड़प करके हमारा भांजा खत्म हुआ। कोई वही नेता फंसा होता या नेता का बेटा फंसा होता तो शायद वो मकान गिरवा दिया जाता, धुआं नहीं बन पाता, मकान बिल्कुल मकान ध्वस्त करा देते। इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, ऐसे बंदोबस्त की शर्म आनी चाहिए, ऐसे प्रशासन को शासन को शर्म आनी चाहिए। ये सत्य है कि हम अंधभक्त हैं, हम हमेशा इनको वोट देते रहे, लेकिन ये शासन लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए कोचिंग संस्थान में अग्निकांड के मामले में 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें सीतापुर के बिस्वा के मोहल्ला कैथीटोले के रहने वाला आदित्य श्रीवास्तव की भी मौत हुई है। फिलहाल आज हम उसी आदित्य श्रीवास्तव के घर में आए हैं, जिसकी लखनऊ के कोचिंग संस्थान अग्निकांड में उसकी मौत हो गई। फिलहाल उनके मामा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे शव का अंतिम संस्कार हो चुका है और परिजन यहाँ पे इकट्ठा हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे। क्या हुआ, क्या मानते हैं? हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा है, इतना हृदय विदारक घटना है। सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों ने समझा, धू धू करके जल रहा है, धुआं भर रहा है, लोग तड़प रहे हैं, तड़प तड़प करके हमारा भांजा खत्म हुआ। मेरा भांजा तड़प तड़प के खत्म हुआ है। और जहाँ पे ये संस्था चल रही थी, उस संस्था के विषय में जानकारी मिली है कि वहाँ पे कोई आग वाग बुझाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जबकि ऐसी कोई संस्था चलती है, कोई उसका जो है मानक होता है, उसको पास कराना पड़ता है। तो ये जो एनओसी देते हैं, परमिशन देते हैं, सबसे बड़ी लापरवाही तो वहीं पे हुई है। जो पैसा वैसा ले करके उनको दे दिए, लाइसेंस दे दिए कि जाइए अपना अपना संस्थान चलाइए, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार से अब यही मांग है, हमारा भांजा तो वापस आएगा नहीं, नहीं वापस आएगा, लेकिन अब ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे तमाम ऐसे कोचिंग चल रहे हैं, तमाम ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिनमें मानक के विपरीत सब चल रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं साथ से? अब जिम्मेदार तो सबसे पहले हमारी सरकार है, जो भ्रष्टाचार मुक्त का शासन नारा दे रही है, और भ्रष्टाचार बराबर हो रहा है। ये जो एनओसी जारी हो रही है, ऐसे कैसे जारी हो रही है? जब वहाँ पे मानक के विपरीत कार्य है तो एनओसी नहीं मिलनी चाहिए थी। हमारी मांग है सरकार से कि यदि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा दे रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन पे जो है हत्या का मुकदमा पंजीकृत हो, जिन्होंने पैसा लेकर के एनओसी जारी की है, मानक के विपरीत जारी कर दी है, सबसे पहले दोषी वही हैं। कितने बजे आपको जानकारी हुई थी? हमको जानकारी हुई 3:42 पे। आग कब लगी? आग तो बताते हैं ये करीब करीब 1 बजे लग गई थी, 1-2 के बीच में लगी है। तो इतनी बड़ी घटना, तो इतना समय तो ये बीत गया। फिर हमारे बेटे ने फ़ोन किया कि पापा हम जा रहे हैं। हमने कहा भैया जाओ जल्दी से। तो ये इधर निकला। फिर हम घर पे आए, जब टीवी पे देखा वो चल रहा, धू धू चल रहा है, धुआं निकल रहा है, अफरा तफड़ी मची है, ऊपर से गाड़ी तो जल जल करके लुकारी गिर रही है। तब हमारी समझ में आया कि अब तो घटना जो है बहुत बड़ी हो गई है, बड़ा मुश्किल। फिर हमने अपने भैया का फ़ोन लगाया तो फ़ोन घंटी जा रही थी, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। फिर एक बार मन में आया कि हो सकता है अफरा तफरी में मोबाइल कहीं गिर गया हो, न उठा पाया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आ जाता है कि नहीं, 4 राशि जो है 4 पेशेंट केजीएम में भेजे गए। तो हमने वहाँ के ट्रामा सेंटर्स के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा 4 लोग आए हैं और उसमें आदित्य श्रीवास्तव नाम का कोई व्यक्ति नहीं। थोड़ी देर बाद फिर टीवी पे आया कि 8 पेशेंट और भेजे गए। फिर हमने संपर्क किया तो मालूम हुआ कि तब तक हमारे भैया का भी फ़ोन आ गया कि पापा उनके दोस्त ने देखा है और आदित्य ही है और बेहोशी हालत में है। लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। ये बताइए 1 बजे आग लगी हो, 1:30 बजे आग लगी हो, 5 बजे वहाँ से निकाला जा रहा है, कैसे बचेगा बच्चा? तो आप खुद मौके पे अधिकारी पहुंचे थे, प्रशासन पर सरकार खुद पहुंच गई थी वहाँ पे, बता रहे हैं। सरकार पहुँच गई कि तो सरकार तो कालम पूर्ति करती है। अगर कोई वही नेता फंसा होता या नेता का बेटा फंसा होता तो शायद वो मकान गिरवा दिया जाता, धुआं नहीं बन पाता, मकान बिल्कुल मकान ध्वस्त करा देते। किसी नेता का बेटा फंसा होता। ये तो गरीबों के बच्चे थे वहाँ पे, ये गरीबों के बच्चे थे, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था।
सब अपनी कालम पूर्ति कर रहे थे। प्रशासन भी कालम पूर्ति करता था, शासन नेता है बाद में कालम पूर्ति कर रहे हैं। वो कालम पूर्ति बाद में कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, जांच की जाएगी। जांच क्या की जाएगी? जांच की जाए। सबसे एनओसी जो सबसे पहले जारी की है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत हो, उनको जेल भेजा जाए। उसके बाद जो अन्य अधिकारी फंसते जाएं उनको बारी बारी से जेल भेजा जाए। हमारी मांग पूरी हो जाएगी। अगली कोई पुनरावृत्ति ऐसी नहीं होगी, ऐसा किसी और के साथ घटना नहीं घटित होगी। वहाँ पे जो वीडियो आ रहे हैं देखा जा रहा है कि पहले धुआं निकला था, वो धुआं निकलता था, उसके बाद वहाँ कितनी देर के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचती है। अगर वहाँ पे प्रशासन या सरकार को इंतजामात ऐसे करती, क्योंकि राजधानी का मामला था, इंतजाम उनके पास क्या नहीं थे? बहुत सारे थे। एक साथ अगर वहाँ पे ये फायर ब्रिगेड की वो जो जाते हैं पानी लेकर टैंकर जाते हैं, एक साथ फव्वारा मारते तो हो सकता है आग 10 मिनट में बुझ जाती। तो देरी क्यों हो गई? अब देरी तो हो ही रही है। जहाँ पे देखो वहाँ घटनाएं घटित हुई, देरी हो रही है। जब घटना घटित हो जाती है, जब लाशें बुझ जाती हैं, तब वहाँ पे प्रशासन जागता है, शासन जागता है। प्रशासन के बाद शासन जागता है। 2-2 लाख रुपए बांट देता है। 2 लाख रुपए देने पे क्या हमारा बेटा वापस आ जाएगा? 5 लाख रुपए देने में हम 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, हम चंदा लगा के दे देंगे, हमारा आदित्य वापस आ जाए, हम 10 लाख दे देंगे। लेकिन ये नहीं, ये सब कालम पूर्ति है। ये नेता आज से नहीं, कई घटनाएं इसके पूर्व घटित हुई। दिल्ली में घटना घटित हुई, अन्य जगह घटना घटित हुई, सब घटनाएं घटित हो रही हैं। सब प्रशासन शासन वो थोड़ी सी डांट लगाए, उनका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिए, उनको सस्पेंड कर दिए, उनको लाइन हाजिर कर दिए, बस बात वहाँ खत्म। गए थे क्या लगता है? नहीं, हम नहीं पहुँचाए। हम जाते क्या? तब तक सूचना मिल गई थी कि मृत घोषित कर दिया गया। अब वहाँ जाके क्या करते? परिवार के लोग गए थे? परिवार के लोग गए थे, हमारे बड़े भाई गए थे, हमारा भतीजा गया था, हमारा बेटा गया था, बानोई साहब गए थे, बहन हमारी वहीं मौजूद थी, सभी मौजूद थे। हम क्या करते वहाँ पे? 1 बजे से 1:30 बजे तक आग लगी और 5 बजे तक बुझाने का प्रयास किया। तभी नहीं बुझा पाए। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। फिर राजधानी के अंदर आग लगती है और राजधानी के अंदर सारे इंतजामात हैं, तब भी वो बुझा नहीं पाए। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, ऐसे बंदोबस्त की शर्म आनी चाहिए, ऐसे प्रशासन को शासन को शर्म आनी चाहिए कि 15-15 लाशें एक साथ निकल गई। प्रशासन बीच बीच में एक अभियान चलाता है, मॉक ड्रिल जिसे बोलते हैं, कि कहीं अचानक हादसा होता है तो ये इंतजाम है, उनके दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। जो मॉक ड्रिल जानते होंगे आप, मॉक ड्रिल सुना भी होगा, देखा होगा कि आज यहाँ आग लग गई तो ऐसे इंतजाम उनके पास है, ये उपकरण उसकी प्रदर्शनी करते हैं। आखिर कहाँ गए वो इंतजाम? वो प्रदर्शनी ही है, सब दिखावा है, सब अब क्या कहें, सब ढोल के अंदर सब पोल है। हम हमेशा भाजपा को वोट दिए, हमेशा भाजपा की गाए, अंधभक्त कहे गए, बेइज्जत किए गए। ये सत्य है कि हम अंधभक्त हैं। हम हमेशा इनको वोट देते रहे, लेकिन ये शासन लायक नहीं, ये भाजपा शासन लायक नहीं है। इसके शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है शायद इसके पहले नहीं हुआ। क्या कहेंगे सरकार? अब क्या कहेंगे? सरकार खुद ही अपना देखे, अपना गरेबा झाँके, कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, कितना वो रोक पा रहे हैं। सीएम पहुंचे, डिप्टी सीएम पहुंचे, रक्षा अरे तो मंत्री पहुँचने क्या है, पहुँच गए, लेकिन कोई नेता होता तो शायद ये घटना नहीं घटित होती, इतनी बड़ी घटना नहीं घटित नहीं होती। पीछे एक दीवार में छेद किया गया था निकालने के लिए। ये पहले भी किया जा सकता था। ये शायद किसी नेता का होता लड़का तो ये मकान पहले ढहा दिया जाता, सारे लड़के निकल आते उसके सहारे में। बाद में क्यों किया? ये बाद में क्यों किया? बाद में तो कालम पूर्ति बाद में, जब हल्ला मचा कि योगी जी आ रहे हैं तब योगी जी आ रहे हैं तो प्रशासन जगह कि अब इसमें दिखावा कर दो, दीवार गिरा दो। दीवार गिराने से क्या हो? और उस रास्ते से लड़के निकाले भी नहीं गए, उस रास्ते से नहीं निकाले गए, ये तो सब नाटक बनाया गया। क्या दीवार अगर पहले गिरा देता या आगे कुछ शीशे विशे जो लगे हुए थे वहां पर बिल्डिंग? भाई ये बंद है सब, ये गिरा देते तो धुआं तो कम से कम निकल जाता। तो ये जो घुट घुट करके बच्चे मरे हैं, ये घुट घुट के नहीं मरते। तो क्या जेसीबी नहीं थी वहाँ पे? जेसीबी तो बाद में पहुंची है, बाद में पहुंची है, हो या ना हो, लेकिन बाद में गिराएगी। दीवार तो बाद में गिराई गई, दीवार तो बाद में गिराई गई। अगर पहले गिरा देते, 15 बच्चों का सवाल था, 15 परिवारों का सवाल था। इसमें किसी का एक बच्चा का है, एक उसका एक ही लड़का था। बहन आई कहा हमारा तो एक ही भाई था, किसी के 2 भाई, इनके 2 भाई, हमारे 2 भांजे थे, एक भाई है, लेकिन तकलीफ सबको है बराबर। बिल्डिंग के बाहर अगर मान लीजिए जेसीबी से शीशे जो लगे थे वो हटा देते तो कहीं ना कहीं राहत मिलती। बिल्कुल राहत मिलती, बिल्कुल राहत मिलती।
बिल्कुल राहत मिलती है। अगर शीशे हटा देते धुआं निकल जाता तो शायद घुट घुट करके बच्चे नहीं मरते, इतना तड़प तड़प के नहीं मरते। ये तो वो महसूस कर रहे होंगे जिस समय जब वो लड़के फंसे होंगे, वो लड़के महसूस करें, वो तो बता नहीं पाएंगे, वो तो है ही नहीं है वहाँ पे। अगर हम होते तो हम महसूस करते, हम भी नहीं होते जब ऐसी व्यवस्था थी। बिल्कुल, देखिए किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के सपने, सब कुछ खत्म हो गया उस लखनऊ के कोचिंग अग्निकांड पे। फिलहाल परिजनों का सीधा एक कहना है कि अगर उसमें किसी नेता का बेटा होता तो शायद जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह से आग लगी करीब 1 बजे के बाद सिर्फ धुआं उठा और धुआं उठता वो पूरी 3 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो एक आग की भट्टी बन गई और उसमें उन नौजवान युवकों और युवतियों की जिंदगियां जलकर खाक हो गई। सवाल सरकार से, सवाल उस जिम्मेदार से कि आखिरकार अगर ये रोक लेते पहले या इनके पास सारे इंतजाम होते तो बचा सकते थे। दम घुटने से आदित्य श्रीवास्तव की मौत हुई है, क्योंकि जब पूरी बिल्डिंग में धुआं हो गया तो पूरे जो इंस्टीट्यूट के लोग थे, जो छात्र थे वहाँ पे, जो नौजवान युवक थे, वो बाथरूम में छुप गए थे और छुपने के बाद उनका वहीं दम घुटा। परिजन सीधा आरोप और सीधा सवाल कह रहे हैं कि इसको पहले से ही इनके पास इंतजाम होते, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती तो शायद उस शीशे को तोड़ दिया जाता। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की बात वहाँ पर उठी तब एक फॉर्मेलिटी यानी कि खाना पूर्ति की गई और पीछे की दीवार तोड़ी गई, लेकिन उस दीवार से किसी एक भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। आपने देखा होगा कि लोग तार के सहारे उतर रहे हैं, कुछ बच्चे छलांग लगा रहे हैं, लेकिन वो इंतजाम सिर्फ अपने आप। धू धू कर जली बिल्डिंग पूरी एक आग की भट्टी बन गई और उसमें 15 नौजवान युवक युवतियों की ज़िंदगी खत्म हो गई। परिवार पूरा बदहवास है। मौके पर जो मौजूद रहा वो बदहवासी के साथ बेहोश हो गया। सीतापुर से अपने सहयोगी अमित जायसवाल, कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।